हेलो क्लास। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हाउ डू मेटल्स कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोकार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड्स। तो हमारे ये एसिड के साथ में किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। हम यहाँ पर देख सकते हैं टेस्ट ट्यूब ए है और टेस्ट ट्यूब बी है। तो इनके अंदर हम देख सकते हैं जो हमारा सोडियम, एक में आपका सोडियम कार्बोनेट है और एक में सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। जब हम दोनों के अंदर HCl डालते हैं तो हमारा NaCl नमक बन के आ जाता है और आपका वाटर बनेगा और दोनों में ही कार्बन डाइऑक्साइड। ऑन पासिंग दी कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व थ्रू दी लाइम वाटर। जब हम लाइम वाटर के अंदर से जो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनकर आया है तो उसके अंदर से जो है जब हम क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं तो हमारे कैल्शियम कार्बोनेट के वाइट प्रेसिपिटेट बन जाते हैं और हमारी जो है वाटर बनकर आता है। ठीक है, तो ध्यान देना है आपने। फिर उसके बाद में जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट बन के आया है, जब इसमें से हम क्या करेंगे वाटर के साथ में, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में हम इसे ट्रीट करते हैं तो सॉल्युबल हो जाता है ये वाटर के अंदर ऑन पासिंग दी कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो हमारा लाइमस्टोन है या फिर चॉक एंड मार्बल, ये जो होते हैं हमारे डिफरेंट फॉर्म होती हैं कैल्शियम कार्बोनेट की, और जितने भी हमारे मेटल कार्बोनेट्स होते हैं या फिर मेटल हाइड्रोकार्बोनेट्स होते हैं वो रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ में ताकि हमारे क्या बन सके कोरोस्पॉन्डिंगली सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो हम कह सकते हैं जितने भी हमारे मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोकार्बोनेट होते हैं वो जब रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ में तो हमारा बनाते हैं, एक तो सॉल्ट बनेगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और क्या बनेगा हमारा वाटर बनेगा। फाइन। इसके बाद में क्या है, हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर। अब हम जानेंगे कि जो एसिड और बेस हैं वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ पर जरा हम एक्टिविटी पढ़ लेते हैं। हमने क्या लिया है, 2 ml ऑफ डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है टेस्ट ट्यूब के अंदर। इसके अंदर जो है हम 2 ड्रॉप्स ऑफ फिनेफ्थलीन सॉल्यूशन डालेंगे। और क्या होगा हमारा, फिनेफ्थलीन कैसा इंडिकेटर है हमारा, नेचुरल या फिर सिंथेटिक। आप जानते हैं जो ये फिनेफ्थलीन है हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर है। व्हाट इज दी कलर ऑफ दी सॉल्यूशन, कलर कैसा रहेगा हमारा सॉल्यूशन का। इसके अंदर जब हम डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन ऐड करते हैं अबव दी सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप एंड एनी कलर चेंज, क्या इसके अंदर कुछ कलर चेंज हुआ है। और जो वाई डिड द कलर ऑफ फिनेफ्थलीन चेंज आफ्टर एडिंग ऑफ एसिड, आप जब एसिड को डालते हैं तो फिनेफ्थलीन का कलर जो है वो क्यों चेंज हुआ है। इसके बाद हम फ्यू ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे और उसके बाद हम देखेंगे क्या जो फिनेफ्थलीन है उसका कलर रीअपेयर हुआ है। तो ऊपर दी हुई एक्टिविटी में हमने कुछ इफेक्ट ऑब्जर्व किए हैं। बेस जो है वो नलीफाई कर देता है एसिड के कैरेक्टर्स को एंड वाइस वर्सा, यानी कि जो आपका एसिड है वो बेस के कैरेक्टर्स को नलीफाई कर देता है, ख़त्म कर देता है। दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस, जैसे कि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर जैसे ही HCl डालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा NaCl और वाटर बन जाएगा। एंड दिस रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस टू गिव दी सॉल्ट एंड वाटर, जब हमारा एसिड और बेस जो है एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारा सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा, जिसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, तो आप बता सकते हैं जब हमारे एसिड और बेस एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। इसे ही हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बेस प्लस एसिड गिव सॉल्ट प्लस वाटर। फाइन। इसके बाद क्या है हमारा, रिएक्शन ऑफ दी मेटल ऑक्साइड विद एसिड्स। तो मेटल ऑक्साइड हमारे किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, मेटल प्लस ऑक्साइड, यानी कि जब मेटल जो होते हैं ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन करते हैं तो मेटल ऑक्साइड बनाएंगे। और जब हम उनके ऊपर क्या डालेंगे, एसिड डालेंगे, तो किस तरीके से हमारा क्या बन के आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड हमारे क्या बना रहे हैं, सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये ऑलमोस्ट कैसी रिएक्शन हुई हमारी, जैसे हम ऊपर पढ़ के आए थे, जैसे न्यूट्रल कर रहे थे वो। तो देखिए हमारा, आप नोटिस करेंगे जो हमारा कलर ऑफ द सॉल्यूशन है वो कैसा हो जाएगा, ब्लू ग्रीन, एंड कॉपर ऑक्साइड जो है हमारा डिसॉल्व हो जाएगी। जो हमारा ब्लू ग्रीन कलर आया है सॉल्यूशन का वो किस वजह से आया है, कॉपर क्लोराइड की वजह से, जो कि रिएक्शन कर रहा है। जनरली ये जो रिएक्शन होती है मेटल ऑक्साइड की एंड एसिड की कैन बी रिटन एज मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड गिव द सॉल्ट प्लस वाटर। फाइन। इसके बाद में हम क्या करेंगे, नाउ राइट द बैलेंस द इक्वेशन। आपको जो है बैलेंस करनी है और बैलेंस करना मैंने बताया हुआ है, चैप्टर फर्स्ट में भी बताया हुआ है और आप वैसे भी आप जानते होंगे। अगर नहीं पता तो आप इससे पहले वाला चैप्टर देख के सीख सकते हैं। सिंस द मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट विद द एसिड
टू गिव दी सॉल्ट एंड वाटर। तो आपका जो मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं आपके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। और इसी तरीके से क्या होगा, बेस विद दी एसिड मेटालिक ऑक्साइड एंड जो हमारे सेड टू बी दी बेसिक ऑक्साइड। जब हमारे क्या होगा, बेस विद एसिड, जो हमारे बेस और एसिड रिएक्ट करेंगे मेटल ऑक्साइड के साथ में, तो हम उसे बेसिक ऑक्साइड बोलेंगे, जैसे मेटल ऑक्साइड बोल रहे हैं। तो इसके बाद में क्या है, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड विद बेस। तो हम जो है हम देख चुके हैं रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की लाइम वाटर के अंदर 2.5 के अंदर, जिसमें हमने देखा था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारा बन रहा था। तो विच इज दी बेस, जो हमारा बेस होता है विद कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस दी सॉल्ट एंड वाटर। जब हम उसे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में मिला रहे थे तो हमारा क्या हो रहा था, सॉल्ट और वाटर हमारा बन के आ रहा था। सिंस सिमिलरली रिएक्शन बिटवीन दी बेस एंड एसिड, जैसा कि हमारा बेस और एसिड को मिलाने पर आ रहा था। तो इसलिए हम कंक्लूड कर सकते हैं जो मेटेलिक ऑक्साइड है ये कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं नेचर के अंदर। तो आपको यहाँ पर ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है हमारी, कैसे होते हैं हमारे जो मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं, कैसे होते हैं नेचर के अंदर, एसिडिक। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाता है मेटालिक ऑक्साइड्स नेचर कैसा होता है, तो आपने ध्यान रखना है ये कैसा होता है, एसिडिक होता है। इन क्वेश्चंस के आप जवाब देने का ट्राई कर सकते हैं। वाई शुड कर्ड जो है वो श्योर होती है सब्सटेंस नॉट कीप इन दी ब्रास, कॉपर वेसल के अंदर ये क्यों नहीं रखी जाती, क्योंकि जो एसिड है और आपका मेटल है, ठीक है, तो एसिड है और जो मेटल है ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, इसीलिए जो है हम कॉपर को और जो है किसको, जो हमारी कर्ड होती है उन्हें एक साथ में नहीं रखते। विच गैस इज यूज टू लिबरेट व्हेन द एसिड रिएक्ट विद द मेटल। तो एसिड जब है मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। मेटल कंपाउंड ए है जिसमें हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला है फॉर सेंस एंड गैस इवॉल्व एक्सटिंग्विश बर्निंग कैंडल राइट दी। तो आपकी जो है आप जलती हुई कैंडल को बुझा रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड डेफिनेटली वही गैस होने वाली है। तो हम जो है रिएक्शन इन दी कंपाउंड फार्मूला कैल्शियम क्लोराइड जो है आप इसका जो फार्मूला है बैलेंस करके लिख सकते हैं। तो इससे जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ध्यान से आप जो है अगर आपको कोई चीज़ें समझ में नहीं आई हैं तो एक बार और वीडियो को देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, हेल्दी रहिए।